अस्सलामु अलैकुम। मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज फिर हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ ऐसा जानेंगे जो पहले हम नहीं जानते थे। तो दोस्तों, चलते हैं बुक समरी की तरफ। आज हम 59 सेकंड किताब के बारे में बात करेंगे। आपके ख्याल में आप 1 मिनट आय से कम में कितनी चीजें कर सकते हैं? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो 1 मिनट एक लामहदूद वक्त की तरह लगता है। आप सोच सकते हैं कि आप 1 मिनट में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी जिंदगी में फर्क डाले, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि दर हकीकत 40 काम ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1 मिनट लगता है और जो आपके मेयार जिंदगी पर नुमायां असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मिनट में आप अपना बिस्तर बना सकते हैं, आप अपने बाथरूम के आईने को साफ कर सकते हैं, आप अपने पीर के नाखून तराश सकते हैं, आप मग में चावल, पॉपकॉर्न या फौरी कपकेक माइक्रोवेव कर सकते हैं, आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए प्लग अप कर सकते हैं, आप अपने गंदे जूते, जेर जामा, आप बर्तन उठा सकते हैं और उन्हें वहीं रख सकते हैं जहां उनका ताल्लुक है, आप अपने विटामिन ले सकते हैं, अपने पौधों को पानी दे सकते हैं, आप अपने बाथरूम में टॉयलेट पेपर बदल सकते हैं। ये तमाम काम नाकाबिल यकीन हद तक छोटे हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा खुश कर सकते हैं। लेकिन ये किताब दरअसल उन कामों में से किसी के बारे में नहीं है। ये छोटी सी फहरिस्त सिर्फ कुछ मुफ्त मशवरा है। इसके बजाय ये किताब कुछ गहरे नफ्सियाती तसव्वुरात के बारे में है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि नफ्सियात में डिग्री हासिल करने और क्लास रूम में उन चीज़ों को सीखने के लिए हज़ारों डॉलर्स का जिक्र न करने के लिए किस्में सालों का वक्त और मुताला लग सकता है, लेकिन नफ्सियात के मुताला और इस पर अमल करने में मुसन्निफ के ज़ाती तजुर्बे से फ़ायदा उठाने में बहुत कम वक्त लगता है। इसके सालों के वक्त और मुताला की बदौलत आप कुछ फौरी और अमली असबाक जज्ब कर सकते हैं जो 1 मिनट में नाफिज किए जा सकते हैं। मुझ पर यकीन नहीं है, बस पढ़ते रहें, क्योंकि इस खलासे के दौरान आप जान लेंगे कि हमारी जिंदगियों में ज्यादातर चैलेंजेस इतने गहरे और पेचीदा नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। दर हकीकत वो सादा नफ्सियाती तसव्वुरात में जुड़े हुए हैं जिन्हें तेजी से समझा और अमल में लाया जा सकता है। चैप्टर 1। अगर आप वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने जैसे लोगों को बनाने की जरूरत है। मुलाजमत हासिल करना दुनिया में हर एक के लिए एक बड़ी तरजीह है। हम इंटरव्यू को ख़त्म करने के बारे में खुद मदद किताबें तैयार करते हैं। हम अपने तजुर्बे की फहरिस्त को बेहतर बनाने, इंटरव्यू की महारत को बेहतर बनाने, हुजूम से अलग होने में हमारी मदद करने के लिए डिज़ाइन करदा क्लासेस लेते हैं। हम इस उम्मीद के साथ इजाफी निसाब और इजाफी क्रेडिट क्लासेस में इजाफा करते हैं कि वो हमें इंटरव्यू लेने वाले को काबिल और अहल जाहिर करने में मदद करेंगे, लेकिन मुसन्निफ का मुशाहिदा है कि ये तमाम चीज़ें इतनी मददगार नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। अगरचे काम के लिए सही टूल्स और तालीम का होना यकीनी तौर पर अहम है, लेकिन इंटरव्यू को कील लगाना अमूमन आपकी अहलियत से ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले के आपके बारे में तासुर पर मुनहसर होता है। लिहाजा अगर आप वाकई इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं और अपनी मतलूबा नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इंटरव्यू लेने वाले को आप जैसा बनाएं, और ऐसा करने से आपको पसंदीदगी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ एक शख्स को पसंद करती है, और आप एक अच्छा पहला तासुर कैसे बनाते हैं? मुसन्निफ का मुशाहिदा है कि मुस्बत बॉडी लैंग्वेज किसी को आपके बारे में पहला मुस्बत तासुर देने की किलीद है। अगर आपने पहले मुस्बत बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचा है तो हम उसे ओपन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के दरमियान फ़र्क पर गौर करके तोड़ देंगे। हो सकता है कि आप इन जुमरों के नामों से वाकिफ ना हों, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आप अपने नौमर बेटे से इस बात का सामना कर रहे हैं कि वो अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेलने में कितना वक्त ज़ाय करता है। अगर वो अपने बाजुओं को अपने सीने पर जोड़ कर खड़ा होता है और आपकी हर बात पर आंखें घुमाता है तो आपको पैगाम बुलंद और वाज़े मिलता है, वो खुद को आपसे दूर कर रहा है और आप दोनों के दरमियान जज्बाती फासला बना रहा है। इसी तरह
अगर आप अपने बेहतरीन दोस्त से दोपहर के खाने पर मिल रहे हैं और वो खिले बाजुओं और बड़ी मुस्कुराहट के साथ आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है, तो आप बता सकते हैं कि इसका रद्द अमल खुला और गर्म है। लिहाजा जब आप पहली बार किसी नए से मिल रहे हों तो उन उसूलों को जहन में रखिए। अपने बदमाश नौजवान की तरह ना बनूं, खिलेपन को बातचीत करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करें। इसका मतलब हो सकता है कि अपने बाजुओं को अपने अतराफ में ढीले लटकाए खड़े हों, ऐसी पोजीशन जो ये बताती है कि आप अपने और दूसरों के साथ आराम से हैं और आपका जिस्म खिले और मधु करने वाले अंदाज में दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जे है। दूसरे शख्स की तरफ थोड़ा सा झुककर आप इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप इनमें दिलचस्पी रखते हैं और उनका क्या कहना है। इससे दोस्ताना माहौल पैदा होता है और दूसरे शख्स को आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करने की दावत देता है। बराह रास्त आंख से राबता बरकरार रखना अगला मरहला है। जाहिर है आप उन्हें घूरना नहीं चाहते। बहुत ज्यादा आंख झपकना और वो सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या आपके तहखाने में कोई खौफनाक छुपा हुआ तहने है। लिहाजा इसके बजाय मुस्कुराते हुए चंद सेकंड बराह रास्त आंख से राबता शुरू करें। यह सिर्फ ये कहता है कि आप उन्हें देखते हैं और आप मुस्बत और मशगूल होने के लिए तैयार हैं। और एक इजाफी बोनस के तौर पर यह सलूक आपके IQ के बारे में उनके तासुर को बढ़ाने में भी मदद करेगा। हम जानते हैं कि क्योंकि 2007 में लोयोला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ज़हानत के पहले तासुरात पर आंख के राब्ते के असरात की पैमाइश करने के लिए एक मुताला किया। मरकजी मुहक्किक नूरा ए मर्फी ने अपने नताइज को इस तरह बयान किया, बोलते वक्त देखना एक अहम रवैया था। ये IQ के साथ नुमाया तौर पर मुंसलिक था। तासुर को मुनज़्ज़म करने वाले अहदाफ के ज़रिए कामयाबी के साथ जोड़ तोड़ किया गया और आला समझी जाने वाली ज़हानत की दर्जाबंदी में हिस्सा लिया। हैरत की बात नहीं, मर्फी ने यह भी पाया कि ऐनक पहनने से ज़हानत के पहले तासुर में इजाफा होता है। लिहाजा अगर आपको पहले से उनकी ज़रूरत नहीं है तो शीशे पहनना ज़रूरी नहीं है, अच्छी आंख से राबता ज़रूरी है। जहन में रखें कि यह तमाम गैर ज़बानी अवामिल आप और दूसरे शख्स के कभी भी एक लफ्ज़ बोलने से पहले लहजे को तरतीब देते हैं। लिहाजा अब जबकि अपने अपनी गैर ज़बानी बातचीत के ज़रिए एक मुस्बत जज्बा कायम किया है, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बातचीत के बोले हुए हिस्से की तरफ तवज्जो दें। ये वो जगह है जहां बहुत सारे लोग लड़खड़ाना शुरू करते हैं। लिहाजा याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि घबराएं नहीं। बहुत से लोग जाने से ही अपने पाँव में गोली मार लेते हैं क्योंकि उन्हें फिक्र है कि वो गलत बात करने जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर वो खुद को गैर ज़रूरी तौर पर अजीब और गरीब नज़र आते हैं। लिहाजा जहाँ भी मुमकिन हो ज़्यादा सोचने और दीगर परेशानी पैदा करने वाले तर्ज अमल से बचने की कोशिश करें। बस बुनियादी बातों के लिए जाएं। मुस्कुराहट, अपना तारुफ एक सादा से करो, हेलो, आप कैसे हो, और उन्हें अपना पहला नाम बताएं। ये एक फौरी आइस ब्रेकर है जो दूसरे शख्स को जवाब देने की दावत देता है। और अगर बहुत से लोगों की तरह आप उनका नाम भूल जाने के बारे में फिक्रमंद हैं तो आप उनका नाम फौरन बाद कुदरती अंदाज में दोहरा सकते हैं, जैसे कि एलिसन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एलिसन। आप इनके नाम की तारीफ भी कर सकते हैं अगर ये आपके लिए फितरी महसूस हो या इसमें कोई कहानी शामिल करे, जैसे ओ मेरी बहन का नाम एलिसन है। अगर आप इन आसान इक़दामात पर अमल दरामद करते हैं तो जो भी आपसे मिलता है इसके लिए पहला मुस्बत तासुर छोड़ा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तमाम तजावीज़ को 1 मिनट में लागू किया जा सकता है। चैप्टर 2, कमज़ोरी के ज़रिए दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात उस्तवार करें। कोई भी तनक़ीद करना पसंद नहीं करता, यह हर इंसान के लिए एक हकीकत है। लेकिन बाज़ औक़ात नेक नीति के तासुरात हमें बढ़ने और सीखने में मदद कर सकते हैं, जो हमें कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और तमीरी तनक़ीद जो हमारी तरक्की में मदद के लिए बनाई गई है। यह सुनकर कभी मज़ा नहीं आता कि हम गलत हैं या हमें कुछ बेहतर करना चाहिए था, चाहे ये सच हो। लेकिन अगर हम अपनी कोताहियों और नाकामियों को कभी तस्लीम नहीं करते तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लिहाजा यहाँ तक कि जब यह तकलीफ दे हो,
हमें उन लोगों की तरफ से तमीरी तनकीद के लिए खुला रहना होगा जिनके दिल में हमारी बेहतरीन दिलचस्पी है। मुसन्निफ का मुशाहिदा है कि ये किसी भी शख्स के लिए एक अहम महारत है, लेकिन यह ख़ास तौर पर अहम है अगर आप स्कूल आकाम पर कायदाना हैसियत में हों। हम अक्सर ताकत के ओहदों को गैर मनकूला ताकत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ते हैं, और नतीजे के तौर पर यह समझना आसान है कि रहनुमाओं को तमीरी तनकीद की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर दूसरों की नहीं। लेकिन हकीकत में हर किसी को मशवरे और जज्बाती मदद की ज़रूरत होती है, चाहे अब ज़िंदगी में कहीं भी हों। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि हम उन लोगों से मशवरा और ताउन लेने से बालातर हैं जो हमारी परवाह करते हैं। दरअसल मुसन्निफ का मुशाहिदा है कि दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ें हैं। हमारे ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात हमें बुनियाद रखते हैं, हमें जुड़े रखते हैं और हमें खुश रखते हैं। सीधे अल्फाज में हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत है। लिहाजा अपने अर्द गिर्द के लोगों के साथ खिलने और कमज़ोर होने से न घबराएं। क़ियादत के ओहदों पर बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उन्हें कमज़ोर नहीं होना चाहिए या ये तस्लीम करना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, लेकिन यह दर हकीकत दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत करता है और उन्हें आपको पसंद करने और एतमाद करने की तरगीब देता है। सबसे बढ़कर लोग इखलास और सदाकत की कदर करते हैं, इसलिए ताकतवर पुरएतमाद बेअब ज़ाहिर होने की कोशिश ना करें, सिर्फ हकीकी होने पर तवज्जो दें, क्योंकि जब आप अपने साथ हकीकी और ईमानदार होते हैं तो आप कुछ चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक चीज़ के लिए आप ये जाहिर करते हैं कि आप खुले और मुताल्लिका हैं। इससे लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो महसूस करेंगे कि वो आपसे शनाख्त कर सकते हैं। इससे नई दोस्ती और सेहतमंद मुवासलत का दरवाज़ा भी खिलता है, क्योंकि कोई और ये कहकर आपकी कमज़ोरी का जवाब दे सकता है, अरे इसकी फ़िक्र ना करो, हम सब वहाँ मौजूद हैं। और जब आप गलत हो तो उसे तस्लीम करने में हिम्मत की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये एक मुस्बत नतीजा है जो कमज़ोरी से पैदा होता है। एक और फ़ायदा यह है कि आपकी अपनी जिदोजहद के बारे में खिले रहना दूसरों को बताता है कि चीज़ों के साथ जिदोजहद करना ठीक है और उसके बारे में ईमानदार होना ठीक है। लिहाजा जब आप इस मिसाल की तरफ रहनुमाई करते हैं तो आप खुलूस और ईमानदारी की सकाफ़त को आगे बढ़ाते हैं, जो दूसरे लोगों को भी जज्बाती तौर पर सेहतमंद होने की तरगीब देता है। और जब आप दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो उनके बेहतरीन सेहतमंद तरीन खुद हूँ, तो आप जानते हैं कि आप एक लीडर के तौर पर कामयाब हो रहे हैं। लिहाजा जब आप अपने आप को कायदाना मकाम पर पाते हैं तो कुछ ऐसी आम गलतियाँ ना करें जो आम तौर पर लोगों को घेरे में ले लें। ये मत समझो कि आपको कुछ भी बनना है जो आप नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ में घबराए हुए हैं या नए हैं तो ये कहना ठीक है, और ये मत समझो कि ताकत का मकाम खुद ब खुद आपको जज्बाती इस्तेहकाम अता करता है। लीडर भी जिदोजहद करते हैं और कोई भी कामिल नहीं होता। और आखिर में कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि आप ये तस्लीम करने के लिए बहुत अहम हैं कि दूसरे लोग इस बारे में अच्छी बसीरत रखते हैं कि आप किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। लीडर होना आपको हर किसी से बेहतर नहीं बनाता। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास दूसरों की रहनुमाई और हौसला अफजाई का मौका है। लिहाजा कमज़ोर बने, ईमानदार बने और तमीरी तनकीद के लिए खिले रहें। फजल के साथ तासुरात कबूल करना हमारे कभी सीखना बंद ना करें कि फ़लसफ़े का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप कुछ नया नहीं सीखते हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। और तमाम तरक्की यह तस्लीम करने के साथ शुरू होती है कि आपके पास बेहतरी की गुंजाइश है। चैप्टर 3 मुस्बत के बारे में सोचें। अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आपको पहले ही ज़िंदगी के चंद ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ा है जिसने आपको धक्का, चोट और पहनने के लिए थोड़ा सा बदतर बना दिया है, जिस्मानी, जज्बाती, दोनों। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे इख्तिलाफ़ात हमें तकसीम करते हैं। दुनिया में हर कोई इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो सकता है कि चोट, नाराज़, धोखाधड़ी कोई मजाक नहीं।
इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि इंसानी दिमाग में मुस्बत तजुर्बात की बजाय मनफी तजुर्बात को दुरुस्त करने का रुझान है। 10 में से 9 बार अगर हमारे दिमाग को किसी खुशी के लम्हे या गमगीन लम्हे का सामना करना पड़ता है तो हमारे दिमाग गमगीन लम्हों की याद को महफूज कर लेते हैं, क्योंकि दर्द कुदरती तौर पर हमारे साथ रहता है। लिहाजा जब वो मनफी हालात हमारी पूरी जिंदगी में ढेर हो जाते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि लोग घटिया, अफसुर्दा और नाकाबिल मुआफ़ी बन जाते हैं। ये भी हैरान कुन है कि हम मुस्बत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए जिदोजहद करते हैं, ताहम मुसन्निफ़ की तहक़ीक़ ये बताती है कि आपकी ज़हनियत में एक तेज़ और लतीफ़ तब्दीली दुनिया में तमाम फ़र्क पैदा कर सकती है। बस इस सादा मश्क को आज़मा कर शुरू करें। एक ऐसी याद के बारे में सोच कर शुरू करें जो आपके लिए तकलीफ़ दे हो सकता है कि आप किसी ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो जाएं जो वाकई आपके लिए अहमियत रखता हो, या आपके रोमानवी साथी ने आपको फेंक दिया हो। इसमें कोई शक नहीं, वो दोनों चीज़ें उदास और मायूस कुन हैं। लेकिन जब आप इस वाक़ये के बारे में सोचते हैं तो ऐसे हल का इंतखाब न करें जो आपके तनाव और परेशानी को आर्जी तौर पर दूर करे। अपने दुखों को बैन और जेरी के एक पेंट में डुबोना इस वक्त मददगार साबित हो सकता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इन इख्तियारात को अपने मसाइल के हकीकी हल के तौर पर नहीं ले सकते। अपने दर्द से मशगूल होने के बजाय आप इससे सेहतमंद तरीके से निमटने के काबिल होना चाहते हैं। लिहाजा जब आप इस दर्दनाक याददाश्त के बारे में सोचते हैं तो अपने आप से एक सादा सा सवाल पूछें, इस तजुर्बे ने मुझे बढ़ने में किस तरह मदद की? अगर ज़रूरी हो तो आप सवाल को तब्दील करके भी कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैंने इस तजुर्बे से क्या सीखा, इस तजुर्बे ने मुझे एक बेहतर इंसान कैसे बनाया। अगर आप अपने आप से उन 3 सवालों में से कोई एक सवाल करते हैं तो आप हमेशा किसी भी चीज़ का जवाब तलाश कर सकते हैं जिसका आपने तजर्बा किया है। और चूँकि ये सवालात किरदार की तामीर और नमू पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, इसलिए आपको बेहतर तौर पर तैयार होने और ज़्यादा जज्बाती तौर पर मुस्तहकम होने में मदद करेंगे जब आप ज़िंदगी के चैलेंजों पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अपने आप से इनमें से कोई भी सवाल पूछने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। बस आपको अपनी ज़हनियत को तब्दील करने और सेहतमंद आदात की राह पर गामज़न करने की ज़रूरत है। चैप्टर 4 हतमी खुलासा। जब हम खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर एक बड़े काम का तसव्वुर करते हैं जिसमें महीनों या सालों की लगन लगती है, और बदकिस्मती से बहुत सी खुद मदद किताबें इस विजन को बरकरार रखती हैं। इससे बहुत से लोगों को यह एहसास होता है कि गोया उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश उनकी बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा है, इसलिए लोग अक्सर ऐसे हालात में फंसे रहते हैं जो गैर सेहतमंद और गैर ज़रूरी हैं। मुसन्निफ़ की तहक़ीक़ तेज़ तर मुतबादिल फराहम करके इन मनफी मफरूज़ों को चैलेंज करती है। इसकी तहक़ीक़ से साबित होता है कि ज़िंदगी के बहुत से आम चैलेंजेस पर कुछ सादा लाइफ हिकिस की मश्क करके काबू पाया जा सकता है, जिनमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। 1 मिनट के अंदर आप अपने जैसे लोगों को बनाकर, कमज़ोरी के ज़रिए मुस्बत ताल्लुकात उस्तवार करके और अपनी ज़हनियत को बदल कर अपने मुस्तक़बिल के इम्कानात को बेहतर बना सकते हैं।